दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार पीके यादव सोशल यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो एक चर्चा चल रही है, समय राजनीतिकरण, जिस खेल का राजनीतिकरण हो रहा है, खेल में राजनीति घुसेड़ी जा रही है। हम लोग, हमारे देश में ऐसी पॉलिटिक्स है कि जो व्यक्ति अपने मांग, अपने अधिकार का आंदोलन करे, उसे उसके साथ, जीवन के साथ छेड़छाड़ कर दो। युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, खेल के साथ ऐसा हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश की बेटी विनेश फोगाट के लिए। मैं बात कर रहा हूँ उन नौजवानों के लिए जो देश के लिए खेलना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं। और यहाँ तक कि देश के मंत्री, जो सत्ताधारी मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने विनेश के ऊपर 17 लाख खर्चा किए हैं, या उनके ऊपर ये किए हैं। क्या ये इनका पैसा है? ये देश के 145 करोड़ लोगों के टैक्स का पैसा है, जिसे आप लोग अय्यासी में उड़ा रहे हैं। हम लोग युवा वर्ग, हमें देश में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये ज़रूरी हैं, ये निश्चित ज़रूरी हैं, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। युवाओं, हाँ, आप लोगों से मैं अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आवाज़ उठाएं। आज विनेश के साथ हो रहा, चूँकि विनेश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने अपनी मांग रखी थी, अपना आंदोलन छेड़ा था। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इसके साथ साथ तमाम सारे पहलवानों ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और जो खेल कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उस पर भी आरोप लगा, उस पर ट्वीट आया। यहाँ तक कि इससे पहले बताया, विनेश फोगाट ने ट्वीट किया था, अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। वो उसने यहाँ तक कि विनेश फोगाट को मंत्रा तक की उपाधि दी। ये हमारी बेटी, हमारे देश की बेटी का, केवल उस देश की बेटी का मामला नहीं है। ये लोग जो इस समय चल रहा है, राजतंत्र का जो माहौल चल रहा है कि जो हम कहें, जो हमारी सरकार जो हम कहे वो सही, जो आवाज़ उठाए। हालांकि इस समय के हालात में सभी लोगों ने, पूरा देश, 145 करोड़ देशवासियों में सभी लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन ये क्या है? क्या उस बेटी के साथ खेल हुआ है? क्या राजनीति हुई है? क्या है? ऐसा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 3 कुश्तियाँ विश्व चैंपियनशिप को मात देने के बाद, जिसने 82 कुश्तियाँ ना हारी हो, उसको मात देने के बाद, उसको हराने के बाद, और रात भर में 100 ग्राम वजन बढ़ जाए, ये क्या है? अभी आप लोगों को एक सूचना के माध्यम से बता दूं कि ओलंपिक जो चल रहा है, ओलंपिक, उसकी सदस्य कौन है, आप देखेंगे ट्वीट के माध्यम से कैसे कैसे चीज़ें। ये देश में, हालांकि हम लोगों के, देश के तमाम सारे राजनेताओं ने जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं, चूँकि राजनीतिकरण हो जाता है चैनल का। मैं तो चैनल किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँ, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि देश में युवाओं के लिए काम होना चाहिए। सड़क, बिजली, रोजगार, आरक्षण, और यहाँ तक कि अभी अभी एक क्रीमी लेयर का मामला चल रहा है। अरे युवाओं, आप लोग जाग जाओ। ओबीसी के, एससी के, महिलाओं को मैं स्पेशल कहता हूँ कि आप लोग शिक्षा के माध्यम से जाग जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें बर्बाद कर देंगी। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जैसे हालात चल रहे हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा नॉर्मलिटी आई है, विपक्ष मजबूत हुआ है, हम लोगों ने थोड़ी ताकत दिखाई है। उस ताकत के तहत लोगों में इतना सरकार में भय व्याप्त है कि हमें सांसद में, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है सांसद, वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए हमारे लोग पहुँचे हैं। तो इनके क्या हालात हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हमने 17 लाख लगाया है। एक दिन ये कह देंगे शिक्षा के लिए, जो शिक्षा का अधिकार का अधिनियम है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, एक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का, उसको भी कह देंगे कि हम आपके लिए शिक्षा मुफ्त कर रहे हैं। इनके बाप का पैसा है, ये पैसा हमारे देश के नौजवानों का है, ये पैसा हमारे देशवासियों का है, टैक्स का पैसा है। फिर कह देंगे हम आपको सड़क, बिजली दे रहे हैं, ये इनका पैसा नहीं है, ये हमारा आपका पैसा है। फिर ये कह देंगे कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हमें जानना होगा, इस अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। इसलिए मैं नौजवानों से निवेदन करूंगा, अभी उस बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा, फिर आप, हमारी बहन के साथ ऐसा होगा, देश के नौजवानों के साथ। जो आंदोलन करेगा उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, एक नौकरी करने वाले की पेंशन ख़त्म कर दी जाती है,
और जो 5 साल के लिए सांसद या विधायक बन जाता है उसकी पेंशन चालू हो जाती है, 6 महीने के लिए बन जाता है उसकी पेंशन चालू होती है। क्या है ये? हमारे हमारे जीवन को अंधकार में ही तो ढकेला जा रहा है। ऐसा क्या है? तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी आवाज़ उठाएं। सारे देश में ऐसा चल रहा है, सभी का शिक्षा का अधिकार, सभी का जीने का अधिकार, दवाओं का अधिकार, सभी के सब चीज़ का, स्वास्थ्य का अधिकार हमारे पास है। उस अधिकार के तहत बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है। इस अधिकार को हम लोग उपयोग करें और अपनी आवाज़ उठाएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाता हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाइए। इसके माध्यम से जब हमारी बातें लोगों तक पहुँचेगी, प्रमोट होगा, तो कम से कम लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी। मेरा जो कर्तव्य है, मैं कह रहा हूँ, मैंने आप इससे पहले बताया कि चैनल का मेरा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, लोगों को जागरूक करना। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ लोग जागरूक नहीं, लेकिन फिर भी सोई ही जनता, जो सोए हुए लोग, उनसे बात करना। विनेश फोगाट के साथ आज हो रहा है, कल हमारे वीर नौजवानों के साथ पुलवामा हमला हुआ। ये सब क्या है? सोची समझी रणनीति है। कभी हमें लड़ाया जाएगा धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर कि तुम देशद्रोही हो। ये चीज़ें व्यक्ति को परेशानी में डाल देंगी, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होगी। तो लोगों, हमें जागना होगा। आप देखिए किन लोगों ने किस सहानुभूति उत्पन्न की है। चंद्रशेखर रावण ने भी बताया, अखिलेश सिंह ने भी बताया, राहुल गांधी ने भी कहा, सभी देश के सांसदों ने कहा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपने आसपास के लोग, गरीब गुरबों की सड़क, बिजली, स्वास्थ्य की आवाज़ उठाइए। आप केवल जात धर्म में फंस के अपने देश को बदनाम मत कीजिए। देखा आपने किन किन लोगों ने ट्वीट के माध्यम से क्या क्या कहा है। अंधभक्त तो अब भी एक चीज का ट्वीट में थोड़ा सा देख लेंगे। देखा आपने, अंधभक्त तो ये भी कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कुश्ती हार जाएगी, हमने पहले ही कहा था मेडल नहीं लाएगी। क्योंकि अंदर में जब गोबर भरा है दिमाग में, तो गोबर कहाँ से निकाल पाएंगे हम लोग या देश के? तो कम से कम ऐसे लोगों का चयन करें। उन गोबर भक्तों को मैं कह देना चाहता हूँ, उसने वो काम कर दिखाया है जो काम आपके माता पिता साथ पुश्ते नहीं कर पाएंगी। वो देश के लिए काम किया है। कुश्ती की 82 प्रतियोगिताओं को ना हारने वाली को उसने हरा के दिखाया है। जापान की पहलवान को, चांगसू को, उसने 82 कुश्तियाँ प्रतियोगिता नहीं हारी थी, विश्व लेवल की थी, और उसको हरा के दिखाया है। और हमारे देश के पीएम साहब तो एक भी ट्वीट नहीं किए हैं उसके लिए कि सद्भावना दे दें कि आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। देश के 145 करोड़ लोग आपके लिए खड़े ना। वो तो उस अंबानी के बेटे के लिए खड़े हैं, 145 करोड़ टैक्स देने के लिए खड़े हैं। आपको हवाई जहाज की यात्राओं के लिए, नेताओं राजनेताओं के लिए यात्राओं के लिए खड़े हैं, टैक्स पेयर के लिए खड़े हैं। तो हम जब आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, हम ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठा लेंगे जो देश का व्यापारीकरण कर दे। एक कहावत, चाणक्य की एक बात है कि व्यापारी को राजा बनाओ तो देश कभी खुशहाल नहीं होगा। और ये दिखाई दे रहा है कि व्यापारी अगर राजा होगा तो देश को व्यापारियों के हाथ में बेच देगा, सौदा कर देगा। और आज ये हो रहा है। सभी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। जो आंदोलन करते हैं उनको दबाया, उनकी आवाज़ें दबाई जा रही हैं। पहलवानों ने आंदोलन किया था, पुनिया ने आंदोलन किया, साक्षी मलिक ने आंदोलन किया, विनेश फोगाट ने आंदोलन किया। इसीलिए इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि ओलंपियाड में एक छोटा सा देश है उसकी अपील मान ली जाती है। इसमें आप पीछे देखे होंगे, उसकी अपील मान ली जाती है। और हमारा देश, जिसका देश में विश्व में डंका बज रहा है, हमारे पीएम साहब का, अंधभक्त कह रहे हैं डंका बज रहा है। और इनकी बात नहीं, हमारे देश, भारत देश के, जिसके 145 करोड़ देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात नहीं मानी जाती है। ये क्या है? यही तो है। क्या क्या नहीं कहा है उसने। कहा, माँ कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, माफी, मैं अब आगे इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्या है? यही तो है। निराश, युवा निराश है, नौजवान निराश है, रोजगार नहीं है, नेताओं के लिए पेंशन है,
लेकिन जो नौकरी करने वाले, जो असली देश सेवक, जो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। 2 महीने के लिए सांसद विधायक बन जाए तो उनके लिए पेंशन है। तो युवाओं, हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। हमें ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देनी है जो हमें देश के, हमारे युवाओं के भविष्य संवार सके, जो रोजगार का सृजन कर सके। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देनी है जो ये कह के टाल दे कि हमारे यहाँ उस लायक लोग ही नहीं हैं। मतलब हमारे यहाँ की शिक्षा को बदनाम किया जाए, हमारे यहाँ के देश के युवाओं को बदनाम किया जाए, यहाँ तक कह दिया जाए कि आप इसी लायक हैं, आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। किसानों को भी कह दिया जाता, किसको नहीं, क्या नहीं कहा गया, एक आवाज नहीं निकली। 700 किसान मरा है, उसके मामले में एक आवाज नहीं निकली। मैं, तरस आता है ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर वोट देते हैं, जात के नाम पर वोट देते हैं। अरे विकास के नाम पर वोट देके देखिए, शिक्षा के नाम पर वोट देके देखिए, रोजगार के नाम पर वोट देके देखिए, तब हमारे देश का विकास होगा, तब नौजवानों का विकास होगा। कितने लोगों ने ट्वीट किया है, आपने देखा पीछे कितने लोगों ने ट्वीट किया, शाबाशी दी, संवेदना व्यक्त की और यहाँ तक कि खेद व्यक्त किया, लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं उसका कहीं एक आवाज नहीं निकली। तो साथियों, निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे देश में। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाज।